राधे राधे एवरीवन, होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक हफ्ते से व्लॉग्स नहीं डाल रही हूँ। आई नो कि मेरे कुछ व्यूअर सब्सक्राइबर मेरे व्लॉग का डेली इंतजार करते हैं। आप लोग के मन में आ रहा होगा कि मैं व्लॉग क्यों नहीं डाल रही हूँ। व्लॉग क्यों नहीं डाल रही थी, इसका रीजन तो इसी व्लॉग के लास्ट तक बता ही दूंगी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि मैं अपने बालों और अपने गालों दोनों में दही लगा रही हूँ। दही मैंने अभिषेक पापा से मंगवाया था लौकी का रायता बनाने के लिए। वही लौकी जो कि मैं अपने मायके से लेके आई थी। पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैंने लौकी का रायता बनाया था। तो वही थोड़ा-सा दही बच गया था नाम मात्र का, जो कि किचन में ऐसे ही 2-3 दिन से पड़ा हुआ था, तो खट्टा हो गया था। तो मैंने सोचा क्या करूँ इसका, क्योंकि खाने लायक तो बचा नहीं था, तो एक ही उपाय था, या तो फेंक दो। लेकिन मेरा ऐसा नेचर है कि मैं जल्दी किसी भी चीज़ को फेंकना नहीं चाहती हूँ। जैसे उसका यूज़ हो सकता है वैसे ही उसका यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने बालों में लगा लेती हूँ दही को, और अपने फेस पे भी लगा लेती हूँ। बालों में लगाने से बालों की कंडीशनिंग भी हो जाती है, और बालों में मतलब जो हमारे सिर पे डैंड्रफ होता है ना, रुसी, वो भी कम हो जाता है। और फेस पे स्किन पे लगाने से ये फ़ायदा होता है कि डेड स्किन जो होता है ना, वो निकल जाता है। बालों और गालों में दही लगाने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा वेट कर लेती हूँ, थोड़ी देर बाद ही नहाऊँगी, तब तक मैं घर के कुछ-कुछ काम निपटा लेती हूँ। अभी मैं पोछा लगाने लगी हूँ। आज अभिषेक के पापा की भी छुट्टी थी, तो वो भी घर पे ही थे, आराम से सो रहे हैं। जनाब की ऐसी आदतें हैं ना कि रात भर भी सोते हैं, दिन भर भी सोते हैं। जिस दिन छुट्टी हो ना, बहुत ही ज़्यादा सोते हैं ये। अविशा हमारी मम्मा के गोदी में चढ़ी हुई है। मम्मा चाहे झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, चाहे कोई भी काम करे, इनको मम्मा के गोदी में रहना होता है। खास करके जब मम्मा काम कर रही हो, तब एकदम इनको मम्मा के गोदी में रहना होता है। तो कभी-कभी मैं ऐसे भी काम निपटा लेती हूँ, झाड़ू या पोछा लगाती हूँ, तो इनको गोदी में लिए-लिए ही लगाती हूँ। ये भी अपना लाइफ का एक फेज़ है, मदरहुड है, एन्जॉय कर घर की साफ-सफाई करने के बाद मैंने सोचा कि चलो खाना भी बना ही लेती हूँ। वैसे मैंने सोचा था कि नहा धो के आराम से खाना बनाऊँगी, वैसे भी अभिषेक पापा सोए हुए हैं। तो कुछ बेचैनी तो है नहीं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो खाना बना लेती हूँ पहले, उसके बाद नहाऊँगी। तब तक दही जो है माथा में, सिर में अच्छे से समा जाएगा, डैंड्रफ सारे मर जाएँगे। तो खाना मैंने बनाया है आलू और गोभी की सब्ज़ी, जो कि अभिषेक पापा को बिल्कुल नहीं पसंद है, बट फिर भी ज़बरदस्ती कभी-कभी खिलाती हूँ मैं। और ये रहे दाल, और इसके साथ मैंने बनाया है चावल। अभी मैं नहा के आऊँगी फिर खाऊँगी। ये अभी मैं बैठ गई थी स्टडी टेबल पे, क्योंकि मुझे अपने ब्लॉग पे वॉइस ओवर देना था। उस दिन का बात कर रही हूँ मैं, अभी से 1 हफ्ते पहले की बात कर रही हूँ। ब्लॉग पे वॉइस ओवर देना था, उसको सेव करके फिर उसको अपलोड करके पब्लिक करना था। तो वही लगभग आधा 1 घंटा तो इसमें भी मेरा लग ही गया था। एक्चुअली होता क्या है ना कि अविशा अगर खेल रही हो या फिर सोई हुई हो, तो जल्दी-जल्दी काम हो जाता है। मेरा ब्लॉग वगैरह भी मैं देख लेती हूँ। मतलब जल्दी काम करके जल्दी-जल्दी ब्लॉग वॉइस ओवर करके या फिर एडिटिंग करके अपलोड कर देती हूँ। बट वही अगर जगी हुई है और डिस्टर्ब कर रही होती है, तो फिर आधे घंटे का काम मेरा 2 घंटा भी लग जाता है। हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ो, बोल दो राधे राधे। दिखा दो, तैयार हुई है हमारी बेबी डॉल। बेबी डॉल वाला ड्रेस पहन के कह दो राधे राधे। राधे राधे। हाँ, मम्मा लिए हाथ में बहुत सारे पैसे। हाँ देख जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 45। लो 1 मिनट रुकना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20। तो ये हो गए 2000 और वो 4500, पूरी के पूरे 5500 दो बेटा। और बाकी रहा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 500 बिजली बिल, और अविशली है, और ये मिला के 5500 रेंट, जो कि हम लोग जा रहे हैं अभी देने। आप दोगी अंकल को? ठीक है चलो, दे दो बेटा प्लीज, दे दो, दे दो प्लीज, दे दो। काम कर रही हो? ये क्या किया बेटा आपने? ये क्या किया है आपने? रेंट का पैसा है ना बेटा? हाँ दे दो प्लीज। परेशान नहीं करें, आप कमा के लाई हो? कह रही कि रेंट का पैसा हम कमाए, पापा कमा के लाए है ना? आप कमा के लाई हो? चलो ना प्लीज, रूठो नहीं बेटा, चलो उठो, चलो आप ही देना, मम्मा नहीं देगी, आप ही देना, लो लो आप ही देना, लो। रूठी हुई है कि हम देंगे अंकल को। अच्छा चलो आप ही देना बेटा, चलो प्लीज, चलो बेटा। आप सब लोग से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग आशीर्वाद देना कि हमारे खून पसीने के मेहनत की कमाई से ये इतने बड़े बड़े हिस्से
किसी और को ना देना पड़े, हमारा खुद का अपना घर हो। मैं बता नहीं सकती ये फीलिंग्स। एक एक रुपए के लिए तरसी हूँ मैं, और आज किसी और के हाथ में। कोई बात नहीं है, सोचती हूँ कि सुकून की लाइफ जी रहे ना, सुकून और शांति से रह ना, बस ठीक है। बट आशीर्वाद देना आप लोग कि इस चीज़ से निजात पाए हम लोग का अपना खुद का घर हो। ये जो है अगले दिन की क्लिप है, आई थिंक शाम की क्लिप है। मैं डिनर बना रही हूँ, अभिषेक पापा की ड्यूटी थी आज, तो वो बोल के गए थे कि शाम में डिनर में रोटी और सब्जी ही बनाना। तो वही मैं रोटी और सब्जी ही बनाई हूँ। सुबह में भी मैंने रोटी ही बनाया था। मैं और अविशा रहते हैं तो हम दोनों माँ बेटी। अविशा का जैसे मतलब खाना खा लेती हैं, कभी ओट्स खा लेती हैं, कभी कभी रोटी खाती हैं, कभी ज़्यादातर मतलब इनको दाल चावल पसंद है, रोटी इनको उतना पसंद है नहीं। तो वही ओट्स वगैरह ये खा लेती है, दूध पी लेती है। लेकिन मैं अकेली रह जाती हूँ जिस दिन अभिषेक के पापा की ड्यूटी रहती है उस दिन में। तो मैं क्या करती हूँ कि अपने लिए जो भी मुझे समझ में आता है, आसान जो लगता है, जैसे रोटी सब्जी कभी बना ली, या फिर कभी खिचड़ी बना ली, या फिर कभी गीला चावल बना ली, जो भी मुझे आसान लगता है। अकेले के लिए समझ में भी नहीं आता ना कि मैं क्या स्पेशल बनाऊँ। तो वही कुछ भी बना के खा लेती हूँ। ये मैंने सब्जी बनाई है आलू गोभी और बैंगन की, जो कि अब अभिषेक पापा आएंगे तो डिनर और ये करेंगे। जो है अगले दिन सुबह की क्लिप है। आज मैंने अभिषेक पापा से सुबह-सुबह ही पूछा कि मैं खाना क्या बनाऊँ? तो उन्होंने कहा कि सोया पुलाव बनाओ, उनको सोया पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हर दूसरे-तीसरे दिन चाहते हैं कि मैं सोया पुलाव बनाऊँ उनके लिए। वैसे भी मुझे जल्दीबाज़ी थी, मुझे कहीं जाना था, तो मैंने सोचा कि सही भी है, सोया पुलाव जल्दी बन भी जाएगा। मेरी बेटी अविशा को भी सोया पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी जो है हम लोग निकल रहे हैं, हम लोग मीन्स कि मैं और अविशा, मुझे कहीं जाना है, मैंने बताया आप लोगों को। तो मैं और अविशा हम दोनों माँ बेटी निकल रहे हैं। अविशा के पापा साथ में नहीं जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने बोला कि मेरा कुछ काम है। तो अविशा को मैंने ना ये 2 चोटी बाँध दिया था, क्लिप लगा दिया था, तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और ये बहुत ज़्यादा क्यूट भी लग रही थी। अभी हम लोग निकल रहे हैं, मैंने रैपिडो बाइक बुक किया है, उसी से हम लोग निकलेंगे दोनों माँ बेटी। अगर अविशा के पापा साथ में जाते तो फिर हम लोग बाइक से कह रही हूँ, ऑटो से जाते, बाइक तो हमारे पास यहाँ पे है नहीं। तो या तो हम लोग ऑटो से जाते या फिर ई-रिक्शा से जाते, लेकिन वो नहीं जा रहे हैं साथ में, तो हम दोनों माँ बेटी रैपिडो बाइक बुक करके ही निकल चुके हैं। अभी हम दोनों माँ बेटी बैठ भी चुके हैं रैपिडो बाइक पे। भैया थोड़ा सा लेट कर दिए थे, टाइम दिखा रहा था 2 मिनट ही, लेकिन लगभग 10 मिनट लगा दिए थे भैया पहुँचते पहुँचते हम लोग के डेस्टिनेशन पे। तो फाइनली हम दोनों माँ बेटी अभी जो है पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल। हम लोग को हॉस्पिटल ही निकलना था। ये है एशियन सिटी हॉस्पिटल, जो कि पटना में ही है, आई थिंक दीघा तरफ है ये। तो वही हम लोग अभी आ चुके हैं हॉस्पिटल और हम लोग वेट कर रहे थे। मेरी मौसी के बेटा को मैंने फ़ोन किया था कि आओ हम लोग को लेने। ये मेरी मौसी है, छोटी वाली मौसी, देखिए इनकी क्या हालत हुई है। इतना ज़्यादा एकदम हालत ख़राब था मौसी को, इन देखने हम लोग गए थे हॉस्पिटल। देख के एकदम से आँख में आँसू आ गया था, मौसी भी रोने लगी थी एकदम। मम्मी भी यहीं पे आई हुई थी 2 दिन से, मम्मी मौसी के साथ ही थी। अविशा नानी को पाकर खुश हुई, लेकिन नानी इनकी बहुत ज़्यादा परेशान है, बहन की तबीयत ख़राब है, मेरी छोटी वाली मौसी की। तो मिलने-विलने के बाद निकल फिर के हम फिर लोग वापस हॉस्पिटल फिर से से मैंने रैपिडो मौसी से बुक किया और दोनों माँ बेटे फिर से रैपिडो से घर आए। सच बता रही हूँ, तो आज है 14 नवंबर, हैप्पी बाल दिवस, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। जितने भी छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं उन सबको मेरी तरफ से बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, इंक्लूडिंग माय चाइल्ड, मेरी बेटी को भी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, मेरी हालत बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं पागलों की तरह करके बैठी हूँ। क्योंकि अभी मैं नहाने जा रही थी तो मैंने सोचा पहले आप लोग से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ, उसके बाद फिर जाके नहा लूँगी, क्योंकि फिर मैं भूल ही जाती हूँ कि मुझे आप लोग से बातें करना था। लगभग 1 हफ्ता हो गए मैंने कोई भी ब्लॉग शेयर नहीं किया है। कुछ दिनों से थोड़ा सा मतलब मेरे साथ अजीब हो रहा है, मैं ऐसी कभी भी नहीं थी। पता नहीं मतलब मुझे क्या हुआ है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें मतलब इर्द गिर्द में भी ऐसी हो जा रही हैं जिसकी वजह से मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जा रही हूँ। बीच बीच में मैं ठीक हो जाती हूँ, अपने आप को पॉजिटिव वाइब देने लगती हूँ, अपने आप को इनकरेज करने लगती हूँ, मोटिवेट करने लगती हूँ। बीच बीच में अविशा के पापा भी मुझे इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों फिर से मैं निगेटिव वे में चली जाती हूँ, निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है जो कि आने वाले ब्लॉग्स में मैं शेयर करूँगी। शेयर भी क्या करूँगी, मुझे लग रहा है कि मतलब अगर मैं ये सब बातें किसी से शेयर भी करूँ ना, तो शायद लोग सोचेंगे कि क्या फालतू बकवास कर रही है ये। इसलिए मैं नहीं शेयर कर रही हूँ किसी के साथ। सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन चांदनी से, अपनी मम्मी से और अविशा के पापा से मैंने ये सब बातें शेयर की हैं कि अभी जो है मतलब दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही हैं मेरे साथ बहुत सारी।
तो वही है कि क्या ही बोलूँ मैं, क्या ही आप लोग से शेयर करूँ। आधे से ज़्यादा लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे कि क्या है ये सब फालतू बकवास। छोड़ो। अभी जो है ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी मौसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हम लोग गए थे, मैं और अभिषा दोनों माँ बेटे, हॉस्पिटल, एशियन हॉस्पिटल पटना में ही है। तो गए थे हम लोग मिलने। पहले तो मौसी आरा में एडमिट थी, आरा से फिर रेफ़र किया था पटना, तो पटना में एडमिट थी लगभग 3 दिन। कल शायद डिस्चार्ज हुई है मौसी, कल अपने घर चली गई हैं। मम्मी भी आई थी मौसी के साथ ही, तो मम्मी भी आई थिंक परसों गई थी, हाँ परसों गई थी मम्मी। कल मौसी डिस्चार्ज की ना, हाँ डिस्चार्ज होने के एक दिन पहले मम्मी वापस गई हैं। मम्मी को मैंने बहुत बोला था जिस दिन मैं मौसी से मिलने हॉस्पिटल गई थी कि चलो मम्मी मेरे साथ मेरे फ्लैट पे थोड़ा सा घूम लेना, देख लेना कि कैसा है क्या है सब कुछ। बट मम्मी को मैं बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने देखा कि मम्मी ऑलरेडी परेशान थी। मम्मी की छोटी बहन यानी कि मेरी छोटी वाली जो मौसी, तारा मौसी हैं, आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा अभी कुछ दिन पहले की व्लॉग, दशहरा के टाइम जब मेरे जो बड़े नाना हैं उनका डेथ हुआ था, तो हम लोग गए थे देखने के लिए, मिलने के लिए नानी से। तो उस टाइम पर मेरी मौसी भी है, मेरी मम्मी तीनों बहनें हैं, मतलब मेरी मम्मी और मेरी दोनों मौसी भी है उस व्लॉग में, ट्रेंड में देखे होंगे आप लोग। तो जो छोटी वाली मौसी हैं उनका एक्सीडेंट हो गया था, जा रही थी वो हॉस्पिटल। मेरी जो छोटी वाली मौसी है उनकी बेटी का तबीयत ख़राब था, मेरी मौसेरी बहन का, जो कि हम लोग से छोटी है। तो उसका तबीयत ख़राब था, तो वही मौसी जा रही थी, शायद देख के वापस आ रही थी, घर आ रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से कंफर्म नहीं पता है। तो रास्ते में मौसी बाइक से गिर गई, मतलब बाइक मेरा कज़न भाई चला रहा था, और पता नहीं कैसे मौसी बाइक से गिर गई। और देखे होंगे आप लोग ब्लॉग में, ये सब चेहरा वगैरह में पूरा चोट लगा हुआ है, दांतें सब अंदर अंदर हिल गए हैं, जबड़ा पूरा हिल गया है, हाथ में पैर में पूरा चोट लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। लेकिन उस दिन मौसी लोग को लगा कि नहीं ठीक है, तो उस दिन जैसे डॉक्टर से इलाज उलाज करा के वापस चली गई मौसी। लेकिन फिर घर जाने के बाद जो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, तो फिर मौसी और मेरा जो कज़न भाई है मौसी का बेटा, वो लोग एडमिट किए आरा में ही हॉस्पिटल में। वहाँ पे मौसी 2 दिन रही, लेकिन रिकवरी नहीं कर रही थी, तो फिर पटना आई। पटना 2 दिन 3 दिन रही है पटना। तो फाइनली अभी रिकवरी हो रही है, अभी भी ठीक नहीं है, चोट बहुत ज़्यादा लग गई है। लेकिन भगवान का कृपा है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि चोट लगी है लेकिन ठीक हो जाएंगी। तो अभी तो घर जा चुकी है मौसी, सब लोग ख्याल रख रहे हैं। तो यही है, यही सब चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें पता है, जब जो बड़े वाले नाना हैं उनका डेथ हुआ था उस टाइम पे भी मेरा मेंटल कंडीशन अजीब सा हो गया था, क्योंकि मैं किसी का भी डेथ सामने से भगवान की कृपा से कभी नहीं देखी हूँ, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि ना देखूँ कभी। जो नाना का शव पड़ा हुआ था वो मैंने देखा था ना, उस टाइम पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा मतलब मेंटली डिस्टर्ब हुई थी। ज़िंदगी की असली जो सच है ना कि सबको, हर एक इंसान को एक दिन मरना है, सबको। तो वो सब चीज़ें सोच सोच के मैं बहुत ज़्यादा डीपली मतलब चली गई थी सोचते सोचते, और बहुत मतलब अजीब सा मुझे लगने लगा था। फिर अभी मौसी को चोट लगा था, मौसी पड़ी हुई थी हॉस्पिटल में, तो मुझे देख के बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। मैं अपना खुद का भी बता रही हूँ कि जब मेरे मिसकैरेजेज हो जा रहे थे उस टाइम पे, जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहती थी ना, तो मुझे मतलब डीपली मेंटली मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती थी कि उस टाइम पे मुझे ज़िंदगी की असली सच्चाई दिखती थी कि इंसान कितना भी अच्छा है कितना भी बुरा है, जब एक बार ऐसे बेड पे पड़ जाता है ना, तबीयत ख़राब हो जाती है, कुछ हो जाता है इंसान को, तो फिर पूरा जो आपके साथ आपके जीवन का जितना भी सीन है, जितना आपने जिया है ना, वो सब चीज़ें याद आने लगती है, रिकॉल होने लगती है। भगवान सबको सेहतमंद रखें। मौसी को मैंने बहुत समझाया था, मौसी रोने लगी थी मुझे देख के, जो भी जा रहा था ना मिलने, सब लोग जा रहे थे मिलने मौसी से, तो मौसी सबको देख के रोने लग जा रही थी। उनको बहुत अजीब लग रहा था कि मौसी मुझसे कह रही थी कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे बेड पे पड़ी रहूँगी, मेरे साथ ये सब हो जाएगा। तो मैंने मौसी को मोटिवेट करने की कोशिश की थी कि आप टेंशन मत लो, आप सोचो कि कोई बहुत बड़ा ग्रह था आपके ऊपर जो कि कट गया, इतना ही भगवान की कृपा से सिर्फ चोटें ही आई, भगवान की कृपा से आप ठीक तो हो जाओगी ना, इतना तो आपको पता है ना। आप अपने बच्चे की माँ हो, और माँ से ज़्यादा देखभाल कोई नहीं कर सकता है दुनिया में एक बच्चे की। तो इसलिए आप अपने आप को हिम्मत दो, अपने मन में सोचो कि नहीं मुझे जल्दी से जल्दी ठीक होना है, और मुझे जल्दी से जल्दी अपने घर जाना है, अपने बच्चों की देखभाल करनी है, नॉर्मल रूटीन में आना है। क्योंकि एक बार इंसान अपने मन से ये सोच लेगा ना कि अरे ये मुझे क्या हो गया, मैं ठीक नहीं हो पाऊँगी, ऐसा वैसा, तो फिर सच में इंसान नहीं ठीक हो सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें दिमाग से ही उपज होती है, मतलब अच्छा या बुरा जो भी होता है, हिम्मत रखनी चाहिए हर एक इंसान को। तो मौसी को मैंने अपनी तरफ से मोटिवेट करने की कोशिश की थी, तब जाके मौसी थोड़ा सा मतलब ठीक थी, रो रही थी तो चुप हो गई थी, चुप करा दिया था मैंने। तो अभी फ़िलहाल मौसी घर जा चुकी है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अब बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही है,
और मतलब धीरे धीरे लग रहा है ऐसा जैसे मैं पागल ही हो जाऊंगी। पता नहीं है अकेले रहने की वजह से ऐसा हो रहा है मेरे साथ, या फिर क्या रीज़न है, मुझे खुद कुछ नहीं समझ में आ रहा है। किसी ब्लॉग में अच्छे से शेयर करूँगी। आई नो कि बकवासी लगेगा, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी, क्योंकि आप ही लोग से बात करती हूँ। मैं किसी से फ़ोन पर बहुत ज़्यादा इधर उधर बातें नहीं करती हूँ। ऐसा मेरा नेचर नहीं है कि उसकी ज़िंदगी को देख के उससे चुगली कर रहे हैं, उसकी ज़िंदगी को देख के उससे चुगली कर रहे हैं। मेरा खुद का ब्लॉग देख के बहुत सारे लोग आपस में चुगली करते हैं, अपने दोस्तों में, यारों में, अपने भाई बहनों में, अपने माँ बाप से। मुझे पता भी है, लेकिन फिर मैं ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती उन सब चीज़ों पे कि भाई तुम्हारा ये काम है, तुम यही काम करो, मेरा ये काम नहीं है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एंड फिर से मिलेंगे जल्दी ही।